दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपसे मिले हैं और आज जिस जगह हम आए हैं ये हमारे यहाँ चोमू में जो टाकड़ा पड़ता है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है और उसी की विजिट में हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। तो आप जुड़े रहे और देखें कि ये जो संस्था है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ कर रहा है और किस प्रकार से लोग यहाँ इस संस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसका जो प्रांगण है उसकी विज़िट करवाता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकड़ा, आइए। ये यहाँ का मेन जो डोर है वो है और आगे हम लोग अभी चलेंगे। ये सभा या जो मीटिंग वगैरह है उसका है और ये है और ये ओपन एरिया आ जाता है यहाँ बिल्डिंग से निकल के। वो जो आगे आप देख रहे हैं वो किसान घर है और साथ में यहाँ बागवानी की फील्ड की बात करें तो आंवला वगैरह लगा हुआ है और कई सालों से ये जो संस्था है वो किसानों के हित में कई एक्टिविटीज़ करवा रही है और यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और अपना जो कार्य है उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। ये किसान घर है, यहाँ कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें किसान आते हैं और वो यहाँ रुक जाते हैं। मेनली आज का जो हमारा जो चैनल है जो बकरियों से संबंधित चीज़ें आपको दिखाता है, हम लोग उसी चीज़ पे आपको शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते चलते जो बकरियों की जो इकाई है और इसी के अटैच में जो मुर्गी पालन है, जो बकरी पालन है, साथ में फल पौधशाला इकाई जुड़ी हुई है और ये मशरूम का है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें यहाँ जुड़ जाती हैं। मशरूम इकाई है, प्राकृतिक खेती आदान उत्पादन इकाई, इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये फल पौधशाला इकाई है। इसमें आप देख रहे हैं जो स्क्रीन में वो पेड़ यहाँ इनके पास मिल जाते हैं, सीजनल पेड़। और साथ में ये आंगन में मुर्गी पालन का छोटा सा जो मॉडल है वो भी यहाँ डेवलप कर रखा है और ये बकरियों का एक छोटा सा मॉडल यहाँ जो संस्था है उसने डेवलप कर रखा है। और चलते हैं और आपको दिखाते हैं चीज़ें और बकरियों की जो वैरायटी या जो उनकी जो ब्रीड कैरेक्टर है या जो कौन सी जो नस्ल है उससे आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आइए। कोई बात नहीं, कोई वो तो मैं ले आऊँगा और भी बता दूंगा। ये दोस्तों अपन अंदर आ चुके हैं और ये वो मदर गोट्स हैं जो यहाँ बच्चे देने का काम कर रही हैं और सर्दी की वजह से अभी ये तिरपाल वगैरह डाल दिया गया है, इस वजह से थोड़ा सा आपको पूरा जो व्यू है वो नहीं मिल पाएगा। ये इनके लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है और ये क्या नीम, जैसे हम लोग हमारे वीडियो में चर्चा करते हैं नीम वगैरह का, तो ये नीम यहाँ भी है। और ये सहजन जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम का काफ़ी मात्रा में जानवरों में पूर्ति करता है। और ये अपन अंदर आ गए हैं और ये अभी जो बड़ी बकरियां हैं और साथ में इनके ब्रीडर है वो फीड ले रहे हैं। और फीड में जो हमारे यहाँ जो मूंगफली का चारा है
वही चल रहा है। और सर्दी की बात करें अपन तो सर्दी में बहुत अच्छे से यहाँ व्यवस्था कर रखी है। आप देखेंगे कि हर चीज़ जो एक सिस्टम का हिस्सा होता है उस हिसाब से बना रखा है। और ये जो केज है ये छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ जो ग्रोथ रेट के जो बच्चे हैं, 2-3 महीने के बच्चे हैं, वो यहाँ सेपरेट रखे हुए हैं। और वहाँ जो आप सामने जो तिरपाल के साथ जो केज बना हुआ है उसमें अभी जो बच्चे जन्मे हैं उनकी व्यवस्था कर रखी है। आगे हम लोग हमारे साथ जो मैं ये विजिट भ्रमण करवा रहे हैं और उसमें हरलाल जी मीणा हमसे जुड़े हैं और कुछ है कि इनके अनुभव जो बकरियों के साथ इन्होंने, और ये यही संस्था से जुड़े हुए हैं। और अभी हम लोग इनसे कुछ एक जो जानकारी है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हरलाल मीणा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकड़ा में कार्यरत हूँ SRF पोस्ट के ऊपर। और मेरा काम बकरी एक प्रोजेक्ट चला हुआ है आर्या। तो आर्या में ये 4 यूनिटें हैं। एक बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, नर्सरी है और वैल्यू एडिशन है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो 18 साल से 35 साल की उम्र के जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद में जो भी लेना चाहे किसान भाई, ट्रेनिंग 18 से 35 साल का एज होनी चाहिए उसमें। तो इसमें बकरी पालन की ट्रेनिंग करवाते हैं, मुर्गी पालन की करवाते हैं। वैल्यू एडिशन में जो वैल्यू एडिशन में जैम, जेली, मुरब्बा, केचप बनता है। और नर्सरी कैसे डेवलप करें, नर्सरी में क्या क्या चीज़ सावधान रखनी चाहिए और नर्सरी कौन सी जगह खोलनी चाहिए, सारी चीज़ें मतलब KVK से में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। यानी गाँव में स्वरोजगार के कौन कौन से तरीके हैं? स्वरोजगार के बहुत सारे अभी स्कीमें चली हुई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में अगर आप आओगे तो उनके बारे में जानोगे। जैसे ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानोगे, बकरी पालन के बारे में जानोगे, मुर्गी पालन के बारे में जानोगे, नर्सरी प्रबंधन के बारे में जानोगे। ये सारी जानकारी यहाँ KVK से मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, इंक्वायरी है आपकी कृषि से संबंधित, वो सारी जानकारी यहाँ अपने कृषि विज्ञान केंद्र चोमू से प्राप्त कर सकते हो। जिसमें मिट्टी पानी जांच हो गई, जिसमें अगर कोई फसल के लिए या बागवानी के लिए, इनके लिए अगर करना चाहता है तो यहाँ आए और किसान और इन संपर्क करें। जिससे क्या है कि उनको जो भी जानकारी लेनी है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो सर आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा एक बकरी को पकड़ के हमें थोड़ा सा बताएं कि जो सिरोही जो बकरी है, हाँ जी, उसकी क्या आइडेंटिटी होती है? किसान अगर उसकी पहचान करना चाहे तो क्या पैरामीटर होंगे सर? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। उसका ये है, देखो ये है सिरोही नस्ल। हाँ, तो इसमें क्या है, एक तो इसका जो लचकपन है ना कमर का, ये लचकपन ज़्यादा होना चाहिए। ये लचक, ये जो 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल का बनना चाहिए। और जो सींग होते हैं ना बिल्कुल पीछे की ओर मुड़े हुए होने चाहिए बिल्कुल। और कान पत्तेदार होने चाहिए। और कोई स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए इसमें, बस इसमें स्पोर्ट्स होनी चाहिए। ये 2 कलर में आ जाती है ये सिरोही नस्ल। एक तो सलेटी रंग में ये बिल्कुल, और एक इसमें धब्बेदार में। और इसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि एक बच्चे का होता है, और कोई रियल में अगर 2 बच्चे भी दे सकती है। और इसका जो मेन है जो ब्रीडर है, तो ब्रीडर देख सकते हो आप कैसा है, और बढ़िया और स्वस्थ होता है। और ये है प्योर सिरोही नस्ल की पहचान, जिसमें ब्रीडर के कान पत्तेदार होते हैं और इसकी कमर झुकी हुई होती है। और इसमें स्पोर्ट्स साइज के धब्बे होते हैं। थोड़ा सा आपको व्यू, थोड़ा सा जो तिरपाल लगे हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कम दिखेगा। जैसा कि सर ने बताया कि बड़े आकार की बकरी होती है, जो इसके सींग होते हैं वो ब्रेन से चिपके हुए होते हैं, जो कान होते हैं वो
पत्तेदार होते हैं। और ये कमर में जो है वो लदक होती है, या कमर में बैंड होता है थोड़ा। और साथ में ये बड़े बड़े स्पॉट लेके आपको दिखती है। और कलर में जैसे सर कह रहे हैं कि दो प्रकार से कलर देखने के लिए मिलता है। एक तो सलेटी रंग के होते हैं, ये देख लो आप, ये देख सकते हो आप, ये सलेटी रंग के हैं। और एक स्पोर्ट्स साइज में है, और एक तो डॉट में मिलेगी और एक आपको प्लेन में मिलेगी। और इनकी चमक बहुत तेज होती है और मार्केट भी इनका बढ़िया रहता है। और यहाँ आसपास जयपुर में दो ही चीज़ें पाली जाती है, एक तो सिरोही नस्ल की, एक गुजरी नस्ल। और अभी तो जो भी मार्केट होता है जैसे बाज़ार, उसके अकॉर्डिंग आजकल किसान भी पालने लग गए, सिरोही भी पालने लगे, गुजरी भी पालने लग गए, और ये कुचामणी भी पालने लगे। इसमें क्या होता है कि सिरोही में कभी कभी कुचामणी स्पोर्ट्स भी आने लग जाते हैं, जो उसकी पहचान होती है। कुचामणी में ये है स्पोर्ट्स साइज में थोड़े थोड़े डॉट आते हैं। आप देख सकते हो प्योर ये जो पत्ते नुमा कान है ना, ये बड़े कानों के साथ पत्ते नुमा, ये इस बकरी के देख लो आप, बिल्कुल प्योर सिरोही। और लचक देखो इसकी, ये देखो, ये जो लदक है और जैसे जो चीजें सर ने बताई, ये एक जो सिरोही जो बकरी है, ओरिजिनल बकरी है, उसकी आइडेंटिटी के लिए आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब देख सकते हो, देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक बकरी को पकड़ के बताइए सर। जैसे आपने ये देखो चीज़ें क्लियर तो कर दी हैं, थोड़ा सा आप ये देख सकते हो। देखो इसके कान पत्ते नुमा है, देखो कितने हैं। और इसकी कमर देखो बिल्कुल, और इसके सींग पीछे की ओर जाते हुए देख सकते हो। और इसके और सर बॉडी वेट शायद 60 केजी से अबव होगा। हाँ 60 केजी से 60 केजी से अबव जानवर शरीर बना लेता है अपना। और इसकी ब्रीडिंग 12 से 14 महीना हो ना, जब इसकी ब्रीडिंग करवानी चाहिए। इससे कम में जो मैच्योरिटी जो है जो वो 12 से 14 मंथ के आसपास, जहाँ प्यूबर्टी आ जाती है जानवर में। और एक जो ब्रीडर बकरा होता है, उसको यूज़ करने के लिए आप 14 से 16 माह तक होना चाहिए। इसके बाद में ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये ब्रीडर की एज सर ने बताई। और आप देखेंगे व्यवस्था बहुत अच्छे से बना रखी है। जैसे आपको अंदर की तरफ थोड़ा सा आपको थोड़ा व्यू कमज़ोर नज़र आया होगा, बाकी ये देखो, ये देखिए यहाँ का ब्रीडर, और वो जो फीचर्स जो सिरोही के हैं वो कंप्लीट करता है। और ये ब्रीडर बकरा यानी 3 साल में चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो नस्ल सुधार के लिए सही रहता है। इनब्रीडिंग का उसमें चांस बना रहता है। सर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद में बदल देना चाहिए। हाँ, नहीं तो इनब्रीडिंग आने लग जाएगी। तो दोस्तों आप सबने ये इकाई देखी, और बहुत बेहतरीन तरीके से एक सरकारी संस्था बहुत बेहतरीन तरीके से इन जानवरों को अच्छे से रखे हुए है। और अब देखो, ये अगर किसान यहाँ आते हैं तो बहुत चीज़ें सीख पाएंगे। तो आप यहाँ जुड़े और अपना जो काम है उसमें अपनी धार अच्छे से तेज करें, यानी उसमें ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। अपने काम में आप इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर KVK से आप कुछ सीख के जाओगे, जैसे तो सर यहाँ ट्रेनिंग वगैरह के प्रोग्राम भी रखे जाते हैं। हाँ, ट्रेनिंग के भी कौन कौन से जैसे प्रोग्राम होते हैं? बकरी पालन का भी हो गया, मुर्गी पालन का भी हो गया, नर्सरी का भी हो गया, और इसके बाद में ऑर्गेनिक खेती के लिए भी करवाते हैं ट्रेनिंग। अभी सारी चीज़ें करवाते हैं एग्रीकल्चर संबंधित। तो जैसे कोई बंदा अगर जुड़ना चाहे जैसे ट्रेनिंग, तो यहाँ पर्सनली यहाँ आना पड़ेगा? हाँ, यहाँ आओ, और जो भी उनके बारे में पूछना चाहता है, भाई मैं नर्सरी की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो नर्सरी की ट्रेनिंग के लिए यहाँ आके नाम लिखवा के चले जाएँ। और फिर बाद में जब भी कोई ट्रेनिंग होती है उसको सूचना हम फ़ोन के द्वारा यहाँ से सूचना दे दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं, अगर बंदा करना चाहता है तो सरकार ने बहुत सी सहूलियत दे रखी है। आप यहाँ आए और सीखें। आप लोगों ने इतनी देर से हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।